नमस्ते दोस्तों। प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक्स में आप सभी का दिल से स्वागत। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी ही सलाह ले लेना। ये जो एक्सपोर्ट डेटा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मैंने इस डेटा प्रोवाइडिंग कंपनी से उनके जो भी एग्रीड चार्जेस है वो दे के लिया है। बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बैंक ट्रांसफर रिसिप्ट यहां मैं दिखा रहा हूं। MSCI का 11 मई का एक अपडेट है। हालांकि आप सभी लोग उसके बारे में जानते हो कि 27 मई से आलोक इंडस्ट्री को MSCI के स्मॉल कैप इंडिया इंडेक्स में ऐड किया जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर ने उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, तो मैं उन्हीं बातों को यहां रिपीट नहीं करना चाहता। मगर मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि MSCI का इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है। मतलब ये कि MSCI उस स्टॉक के कौन से पैरामीटर कंसिडर करता है अपने लिस्ट में ऐड करने के लिए। तो जो भी मैंने पढ़ा है और समझा है वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इंक्लूजन क्राइटेरिया में पहला जो पॉइंट है वो है फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन। और MSCI का स्मॉल कैप के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसका रेंज है मिनिमम 1400 करोड़ टू मैक्सिमम 10,500 करोड़। मेरे हिसाब से ये आलोक के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि आलोक का अभी ही मार्केट कैप जो है इट इज ऑलमोस्ट 10,000 प्लस करोड़। तो जब ये इंडिया इंडेक्स में शामिल होगा तो एक अच्छे रैंकिंग के लिए ये मार्केट कैप आलोक का बहुत मदद करेगा। दूसरा है लेंथ ऑफ ट्रेडिंग, ये मिनिमम 6 मंथ्स का होना चाहिए, तो ये आलोक का ये कोई इश्यू नहीं है। तीसरा है फ्री फ्लोट शेयर्स। फ्री फ्लोट शेयर मतलब पब्लिक शेयर, और उसका मार्केट कैप। मार्केट कैप का जो स्मॉल कैप का MSCI के डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम 200 मिलियन USD, मतलब आप समझ लो 140 करोड़। मगर इसमें और एक पॉइंट ऐसा है कि MSCI ऐसे ही स्टॉक को टारगेट करता है जिसका फ्री फ्लोट 30% या उससे ज्यादा हो। और रिलायंस ने अभी जो मास्टर स्ट्रोक खेला है कि रिलायंस सोल प्रमोटर हो गई है, और OCPS कन्वर्जन के बाद भी रिलायंस का जो होल्डिंग रहेगा वो 60% रहेगा। इसका मायना ये है कि टेक्निकली 40% फ्री फ्लोट शेयर्स रहेंगे, जो FIS के लिए एक अट्रैक्टिव पॉइंट रहेगा। एक और है ATVR, मतलब एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम रेशियो। ये फ्री फ्लोट शेयर से मंथली 5% मिनिमम होना चाहिए। मतलब फ्री फ्लोट शेयर अगर 100 करोड़ है तो एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम रेशियो पर मंथ 5 करोड़ का होना चाहिए। मेरे हिसाब से आलोक का उसमें भी कोई इश्यू नहीं आएगा। एक और है फॉरेन इंक्लूजन फैक्टर। फॉरेन इंक्लूजन फैक्टर मतलब उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं फॉरेन इंक्लूजन के लिए। तो ये पॉइंट के ऊपर कोई भी स्टॉक MSCI के इंडेक्स में ऐड किया जाता है। मगर दोस्तों, इंक्लूजन क्राइटेरिया के साथ दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है वो है वेटेज क्राइटेरिया। क्योंकि वेटेज क्राइटेरिया ये डिसाइडिंग फैक्टर है FIIs के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, और इसका प्रोपोर्शन बहुत ही सीधा है कि जितना वेटेज क्राइटेरिया अच्छा उतने ज्यादा FIIs की इन्वेस्टमेंट। तो ये वेटेज क्राइटेरिया में पहला जो पैरामीटर है वो है कॉर्पोरेट इवेंट्स। कॉर्पोरेट इवेंट्स इसका मतलब है मर्जर, डीमर्जर, टेक ओवर, एक्सपांशन। ये चीजें जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेयर्स की प्राइस को अफेक्ट करती है, ये कॉर्पोरेट इवेंट जब भी होता है तो उसको उस वेटेज फैक्टर में कंसिडर किया जाता है। दूसरा है डिविडेंड रेशियो। डिविडेंड रेशियो ये ग्रोथ इंडिकेटर है, इसके लिए डिविडेंड रेशियो को कंसिडर किया जाता है। एक है लोन रीपेमेंट। जितना आप फास्ट लोन रीपेमेंट करोगे उतना आपका वेटेज इंडेक्स, वेटेज स्कोर बढ़ता जाएगा। और आलोक ने या रिलायंस ने जो किया है कि एक तो उन्होंने कुछ लोन रीपेमेंट किए हैं, और दूसरा ये है कि जो अभी लोन बाकी है उसको 8 साल के लिए थोड़ा डिफर किया है
एंड दे आर नॉट गोइंग टू पे एनी इंटरेस्ट, तो मेरे ख्याल से ये लोन रीस्ट्रक्चरिंग का अरेंजमेंट भी वेटेज क्राइटेरिया में एक पॉजिटिव फैक्टर लाएगा। अभी कंसर्न वाले जो पॉइंट है वो है बुक वैल्यू वेट, अर्निंग वेट, अर्निंग वेट मेरे हिसाब से ये ईपीएस से संबंधित है, और कैश वैल्यू वेट ये आज की तारीख में थोड़े निगेटिव है, मगर इसमें एक कहानी में ट्विस्ट ऐसा है कि ये मिनिमम 3 साल के होने चाहिए। अगर ये 3 साल का डेटा नहीं है या सफिशिएंट डेटा नहीं है तो MSCI फुल मार्केट कैप जो है उसका फैक्टर कंसिडर करती है वेटेज क्राइटेरिया को डिसाइड करने में। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वेटेज क्राइटेरिया भी अच्छा होना चाहिए, बट देखते हैं वेटेज क्राइटेरिया का हम इंतजार करते हैं, हालांकि बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये MSCI का 30 अप्रैल का एक डॉक्यूमेंट है, इसमें नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है 96 और उसमें टॉप 10 इंडस्ट्री में रिलायंस फर्स्ट प्लेस पे है विथ अ वेटेज ऑफ 9.95। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जो खुद टॉपर है लार्ज कैप में वो आलोक इंडस्ट्री को किसी भी हालत में नीचे लेवल में नहीं रहने देगा स्मॉल कैप में। तो बात करते हैं एक्सपोर्ट डेटा की। See, Alok Industries pre-takeover, I believe they used to export almost to 90 countries, whereas post-takeover, they're exporting to 45 countries currently. So there is a big gap. And I personally feel that after OCPS conversion, they will start covering the rest of the countries very fast. तो OCPS conversion के बाद ये export quantity अच्छी खासी बढ़ी है ऐसा मुझे लगता है। तो उसी आशा और उम्मीद के साथ चलो अभी डायरेक्ट बात करते हैं अप्रैल के एक्सपोर्ट्स की। अप्रैल में 1121 कंटेनर शिप हुए, उसकी वैल्यू है 133.15, और ये जो कॉलम है दैट इज वैल्यू पर शिपमेंट। ये वैल्यू पर शिपमेंट मतलब 133.15 को आप 1121 से डिवाइड करोगे तो यू गेट दिस पर्टिकुलर फिगर। ये 2 क्वार्टर मैंने आपको रेफरेंस के लिए रखे हैं। इन क्वार्टर 3 यही फिगर थी 11 लाख की, क्वार्टर 4 में ये फिगर थी 12,80,000 की, आई मीन से अप्रैल में ये फिगर है 11,80,000 की। तो और भी 2 मंथ है तो देख लेते हैं कि इसमें इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। दूसरा एक काम करते हैं, विद दिस एक्सपोर्ट फिगर विल ट्राई टू गेस कि इनका अप्रैल में सेल कितना हुआ होगा। तो ये कैसे करेंगे, तो क्वार्टर 4 में सेल कितना था 1446 करोड़ था, उसमें एक्सपोर्ट कितना था, एक्सपोर्ट है 338 करोड़, तो 338 वर्सेस 1446, तो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 23.4%। और अगर ये मान ले कि अप्रैल में भी ये ट्रेंड यही रहेगा कि अप्रैल में भी 23.4% का ही एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है, तो 133.15 जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है अप्रैल की डिवाइड बाय 23.4%, इसका मतलब है अप्रैल में इनका जो टेंटेटिव सेल हुआ होगा, दिस इज जस्ट अ गेस वर्क, कि इनका 569 या 570 करोड़ के आसपास टोटल सेल हुआ होगा। और अगर यही ट्रेंड चला तो क्वार्टर 1 विल एंड विथ अ टोटल सेल ऑफ 1707 करोड़। ये कंपाइलेशन किया है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट कितनी हुई है। जैसे आप यहाँ देखते हो कि क्वार्टर 3 में क्वार्टर 2 के हिसाब से 386 करोड़ का सेल ज्यादा हुआ है, विच कम्स टू अराउंड 49%। क्वार्टर 4 में क्वार्टर 3 के हिसाब से 271 करोड़ का सेल ज्यादा हुआ है, विच इज ऑलमोस्ट 23% ऑफ इंक्रीज। और क्वार्टर 1 में अगर if they end up with 1707 करोड़ टोटल सेल, तो ये 260 करोड़
ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू Q4, विच इज़ अ डिसेंट इंक्रीज ऑफ 18%। आलोक इंडस्ट्री का रेवेन्यू बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट एक ही कंसर्न है, वो है ऑपरेशनल कॉस्ट। एंड टू टॉक वेरी स्पेसिफिक इन द ऑपरेशनल कॉस्ट, वो है रॉ मटेरियल कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस, जो एज कंपेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है। बट आलोक का और रिलायंस का जो एक्सपर्टीज है और एक्सपीरियंस है, तो इसी उम्मीद के साथ कि ये जल्दी उस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना, बेल आइकन दबाना। थैंक यू वेरी मच।